महिला तस्कर ने अपने जीजा के कहने पर वो माल की सप्लाई देने गई हुई थी और उस समय हमने आपको बताया था कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि गांधीनगर पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और उससे 875 ग्राम हीरोइन मिली थी। और उस समय हमने आपको यह भी बताया था, जो जानकारियां उस समय सामने आई थी कि उस महिला तस्कर ने अपने जीजा के कहने पर वो माल की सप्लाई देने गई हुई थी और उस समय हमने आपको बताया था कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ये महिलाएं गलत कार्यों में भी इन्वॉल्व हैं। देह व्यापार में देखें, वहां पर महिलाओं की बातें सामने आती हैं और नशा तस्करी में भी सामने आ रही हैं कि नशा तस्करी में भी ये महिलाएं इन्वॉल्व हैं। और ना जाने कौन कौन से जिन्होंने अपराधों में ये कुछ महिलाएं इन्वॉल्व हैं। महिलाओं पर शक नहीं होता है, लोगों को लगता है कि ये महिलाएं गलत नहीं करेंगी, लेकिन ये महिलाएं जब झूठ बोलती हैं और जो पुलिस जैसी सूरत बना के ये गलत काम करती है, किसी को पता नहीं चलता ये गलत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये महिला तस्कर जो थी वो पुलिस ने गिरफ्तार कर ली थी और उसके बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। आज एक बार फिर से इस खबर को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर अब तक इस महिला तस्कर से क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, जो पूछताछ हुई है। गांधीनगर में हीरोइन तस्करी मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। गांधीनगर पुलिस ने हीरोइन की बड़ी खेप के साथ जिस महिला तस्कर रुबीना को गिरफ्तार किया है, उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके गिरफ्तार होने से 3 दिन पहले ही उसे हीरोइन की सप्लाई दे दी गई थी। उसने बताया कि उसके मामा ससुर रशीद ने उसे हीरोइन की सप्लाई दी थी और उसे आगे डिलीवरी देने के लिए कहा गया था। रुबीना ने बताया कि उस समय उसे एक मोबाइल तथा एक नया नंबर भी दिया गया था। उसे कहा गया था कि जब तक डिलीवरी नहीं होती है उसे इस नंबर से फ़ोन आएगा। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फ़ोन को FSL में भेजा हुआ है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि महिला कई बार पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश होकर आई है। हालांकि उसका पति और देवर भी इन्हीं 2 जगहों पर बंद हैं, लेकिन पुलिस उसके चक्र लगाने की भी जांच कर रही है कि कहीं वो माल की डिलीवरी करने तो नहीं गई थी। पूछताछ के दौरान उसका कहना था कि उसका मामा ससुर काफ़ी समय से घास काटने के बहाने सीमा के पास वाले इलाके में जाता था। ऐसे में हो सकता है कि वहाँ से माल लेकर आता हो, फिर आगे उसकी सप्लाई करने के लिए दिया हो। लेकिन पुलिस पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि जब तक मामा ससुर पकड़ में नहीं आता तब तक और उसके मोबाइल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उस पर विश्वास करना सही नहीं होगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि महिला भी हो सकता है तस्कर हो। पुलिस का मानना है कि उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था उसकी 3 दिनों से उस पर बात हो रही थी। वो वर्चुअल नंबर है, ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि कहां से बैठकर उससे बात की गई थी। महिला का इस बारे में कहना था कि उस नंबर पर बात करने वाला उसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि माल की डिलीवरी कब देनी है। माल को लेकर ही उसकी बातें हो रही थी। बता दें कि गांधीनगर पुलिस ने महिला तस्कर रुबीना को 875 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। तो पुलिस इस महिला पर विश्वास नहीं कर रही है। हमने पहले ही आपको बताया कि महिलाएं जब झूठ बोलती हैं तो पता नहीं चलता कि ये झूठ बोल रही हैं और ये बातें महिलाएं ही जान सकती हैं कि ये झूठ बोल रही हैं कि सच बोल रही हैं।
लेकिन जब तक उसका मामा ससुर, जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो मामा ससुर जो है वो सीमा के आसपास के क्षेत्रों में जाया करता था घास के बहाने, और वहां से हो सकता है वहां से नशे की खेप उठाकर लाता हो, क्योंकि ड्रोन से खेपें आती रहती हैं। तो पिछले दिनों 2 व्यक्ति भी पकड़े गए थे, एक जम्मू का था, एक डोडा का, और एक उनको यूरोप से बैठ के डायरेक्शन दे रहा था, वो भी जम्मू का था। तो ऐसे में ये जो शख्स है, ये मामा ससुर जो बताया जा रहा है, ये वहाँ पर जाता था और वहाँ से हो सकता है नशे की खेपें लाता हो, और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा परिवार भी इन्वॉल्व है। लेकिन इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें, और ये भी रखें कि महिलाओं के ये जो कार्य आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये महिला पकड़ी गई है और इससे जो बातें आ रही हैं सामने, इसके ऊपर राय रखें। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या फिर महिलाएं भी गलत डायरेक्शन में चल रही हैं? और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।